इंदौर से शुरू हुई एक स्नैक कंपनी आज इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी स्नैक कंपनी है। मैं 100 स्क्वायर फीट एरिया से शुरू हुई थी ये कंपनी और आज के समय में भारत में ये कंपनी 5000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करती है हर साल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रताप स्नैक्स के बारे में, यानी कि येलो डायमंड। मैं बहुत ही श्योर हूं कि आपने कहीं ना कहीं अपने मोहल्ले में या फिर अपने नजदीकी दुकानों में येलो डायमंड का पैकेट तो कभी ना कभी आपने देखा ही होगा। आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं जो कि हम और आप जैसे बिजनेस ओनर्स इस ब्रांड से सीख सकते हैं और इसे हम लोग अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ पा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। कहानी शुरू होती है 1992 से, जब अमित कुमत अपना मास्टर्स की डिग्री यूएस से करके वापस इंडिया आते हैं। इंडिया में आने के बाद वो कुछ समय तक जॉब ढूंढते हैं। जॉब उन्हें मिलता है वर्धमान स्नैक्स में। वर्धमान स्नैक्स एक स्नैक्स बनाने वाली कंपनी थी। स्नैक्स यानी कुरकुरे, चिप्स वगैरह ऐसी चीज है। कुछ समय तक वर्धमान स्नैक्स में इन्होंने अपना जॉब किया। उन्हें वहां पे कुछ खासा ग्रोथ नहीं दिख रहा था, तो फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने वर्धमान स्नैक्स को छोड़ दिया। वर्धमान स्नैक्स छोड़ने के बाद ये इंदौर में और भी जगह जॉब ढूंढ रहे थे, बट जॉब मिल नहीं रहा था बिकॉज उस टाइम पे थोड़ी इकोनॉमी भी डाउन थी और काफी सारी दिक्कतें थी, जिस वजह से इंडिया में जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। इन्होंने क्या किया, इनके फादर का एग्जिस्टिंग बिजनेस था क्लोथ का। वो लोग वहां पे क्लोथ बेचा करते थे, आई मीन पाइल्स, जो गट्ठर होते हैं कपड़े के, वो लोग वहां पे बेचा करते थे। कुछ समय तक इन्होंने अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाया और वहां पे उन्होंने मदद की अपने फादर के बिजनेस को ग्रो करने में। बट इनके अंदर एक कीड़ा था, वो था बिजनेस का। इनका प्रायर एक्सपीरियंस, इन्होंने मास्टर्स किया था केमिकल में, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग केमिकल का ही कोई बिजनेस करते हैं। तो अराउंड 2000 के अराउंड, ये 2000 के अराउंड इन्होंने अपना केमिकल का बिजनेस शुरू किया। एक साल तक लगभग इन्होंने अपना केमिकल का बिजनेस शुरू किया, बट केमिकल के बिजनेस में ना इन्हें भारी नुकसान होना शुरू हुआ। लगभग पहले साल में इनको लगभग 7 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इन्होंने देखा भाई धंधा तो चल नहीं रहा है और ज्यादा डेप्थ नहीं इकट्ठा करते, तो इन्होंने अपना केमिकल का बिजनेस बंद किया। केमिकल का बिजनेस बंद करने के बाद इनके ऊपर जो 7 करोड़ का डेट था, इन्होंने कैसे कैसे इसे क्लियर किया। फैमिली, फ्रेंड्स और जगह से पैसे इकट्ठे करके इन्होंने वो डेट क्लियर किया। इन्होंने वर्धमान स्नैक्स में अपना काम किया होता। अमित कुमत ने अपना वर्धमान स्नैक्स में काम किया था, तो इन्हें पता था कि स्नैक इंडस्ट्री काम कैसे करती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, मार्केट वगैरह इन्हें सब चीजें पता थी। इन्होंने सोचा भाई पिताजी का भी बिजनेस चल नहीं रहा है, हमारा भी केमिकल का बिजनेस बंद ही हो गया, तो अब हम कुछ और करते हैं। चूंकि इनके अंदर कीड़ा था बिजनेस का, तो इन्होंने एक और बिजनेस में हाथ मारने की कोशिश की। इनके पास इन्वेस्टमेंट तो था नहीं, बिकॉज जो भी पैसा था नुकसान हो चुका था, और जो बचे खुचे पैसे थे उस पैसे से इन्होंने अपना डेट क्लियर किया। ये और इनके बड़े भाई, ठीक है, ये लोग पहुंचे अपने एक फ्रेंड के पास जिनका एक रियल एस्टेट का बिजनेस था। उनका नाम था अरविंद मेहता। अरविंद मेहता के पास ये लोग पहुंचे। इन लोगों ने अरविंद मेहता को अपना पूरा बिजनेस बताया कि भाई हम लोग ये चीजें करने वाले हैं और ऐसे ऐसे आगे चल के हम लोग ग्रो करने वाले हैं। अरविंद मेहता को ये चीजें बहुत ही अच्छी लगी और इन्होंने उस टाइम पे लगभग 2002 के अराउंड अरविंद मेहता ने इनके बिजनेस में अराउंड 15 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, सीड फंड इन्होंने किया। उस 15 लाख से इन्होंने अपना स्नैक का बिजनेस यानी कि प्रताप स्नैक्स की शुरुआत की। अब प्रोडक्ट चाहिए था कि प्रोडक्ट बिके क्या, तो जब इन्होंने मार्केट रिसर्च किया तो इन्हें पता चला कि भाई देखो मार्केट में चिप्स, नमकीन वगैरह तो ऑलरेडी हैं, जो बड़ी एमएनसीज हैं वो तो बेच ही रही हैं, तो हम कुछ अलग, बिकॉज मार्केट में जब एंटर करने जाते हो ना, तो आपके पास कुछ एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो प्राइसिंग से आप यूनिक हो, चाहे वो क्वालिटी से आप यूनिक हो, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपको यूनिक होना पड़ता है। तो इन्होंने देखा कि चीज बॉल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में उतना अवेलेबल नहीं है, बट इस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में है। तो इंदौर में ये थे। इंदौर वैसे ही मतलब खाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है इंदौर, तो वहां पे इन्होंने देखा कि चीज बॉल्स का डिमांड है, तो इन्होंने चीज बॉल सोचा कि पहला प्रोडक्ट हम लोग चीज बॉल्स ही लॉन्च करते हैं। तो चीज बॉल लॉन्च करने के लिए इनके पास 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। उस 15 लाख से इन्होंने क्या किया, अब यहां पे मेन चीज सीखने वाली है कि इन्होंने मशीनरी वगैरह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्होंने सीधा सोचा कि भाई देखो अगर हम लोग मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक तो ये हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और अभी हमारा मार्केट में कोई नाम भी नहीं है, तो क्या पता ये बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो अल्टीमेटली वो जो मशीनरी है वो तो नुकसान हो। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग व्हाइट लेबलिंग करवाते हैं। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ये काफी मैन्युफैक्चरर से मिले, इंडिया के काफी पार्ट्स में गए,
हैं, मैन्युफैक्चरर से बातें की, अल्टीमेटली इनका जो पहला डेस्टिनेशन आया लखनऊ में एक मैन्युफैक्चरर इनको मिला और लखनऊ से इन्होंने अपना चीज बॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाई। चीज बॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे, अपनी ब्रांड की पैकेजिंग करवाते थे और फिर ये लोग इंदौर के अंदर मार्केट करते थे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। धीरे धीरे काम इनका बढ़ता गया। पहले साल में इन्होंने लगभग 22 लाख का रेवेन्यू किया था। तो इन्हें देखा कि भाई पहले साल में अगर हमने 22 लाख का रेवेन्यू किया तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट में ग्रोथ है। धीरे धीरे इंदौर के आसपास के जगह में भी ये लोग अपना काम फैलाना शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूशन फैलाना शुरू किया। अब अमित कुमत के पास प्रायर एक्सपीरियंस था डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उन्होंने वो उस एक्सपीरियंस को इस चीज में यूज किया। दूसरे साल में इनका रेवेन्यू शूट अप हुआ 1 करोड़ तक। तीसरे साल में ये लोग साल का 7 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे अपने इस चीज बॉल बिजनेस से। अब अमित कुमत जो कि एमडी और सीईओ थे प्रताप स्नैक्स के, इन्होंने सोचा भाई अगर हमें कंपनी को बड़े लेवल पे ले जाना है तो खाली एक प्रोडक्ट से काम तो चलेगा नहीं। तो मार्केट में जब इन्होंने रिसर्च किया तो 2007 के अराउंड कुरकुरे जो ब्रांड है, आज के टाइम में जो हम लोग पेप्सिको का जो प्रोडक्ट है कुरकुरे, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में था। तो ये क्या किए कि भाई देखो एक प्रोडक्ट तो चल रहा है, कुरकुरे मार्केट में चल रहा है, तो इतना तो श्योर है कि अगर कुरकुरे जैसा और भी कोई प्रोडक्ट होगा तो वो लगभग चलेगा ही चलेगा। तो इन्होंने उस कंपनी की स्ट्रैटेजी उठाई, उस कंपनी का प्रोडक्ट उठाया, अपना कुछ इनोवेशन किया और चुलबुले नाम से, येलो डायमंड चुलबुले नाम से इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि कुरकुरे के सिमिलर था। वो प्रोडक्ट काफी हिट हुआ, मार्केट में प्रोडक्ट हिट हुआ तो इन्वेस्टर्स की नजर अब इनके कंपनी के ऊपर पड़ गई। बाहर के एक इन्वेस्टर थे सिकोया कैपिटल। सिकोया कैपिटल ने प्रताप स्नैक्स को लगभग 2009 के अराउंड कांटेक्ट किया कि भाई आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, हम लोग अपना योगदान आपके बिजनेस में देना चाहते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी। 200 करोड़ का प्रपोजल आया सिकोया कैपिटल की तरफ से कि हम लोग आपकी कंपनी में 200 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, प्रायर एक्सपीरियंस है रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट में, वो भी चीजें हम लोग आपके बिजनेस में लाएंगे। अमित कुमत को ये ऑफर आया। अमित कुमत ने बोला कि चलो रुको, अभी मुझे सोचने दो। इन्होंने लगभग 18 महीने का समय लिया इस डील को फाइनलाइज करने के लिए। 18 महीने बाद अमित कुमत ने फाइनली इस डील को एक्सेप्ट किया। जब 200 करोड़ रुपए कंपनी में आ गए तो अब समय था कि अब हम लोग और भी प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड करें। तो इन्होंने धीरे धीरे और भी अपनी मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जहां पे ये लोग चिप्स, कुरकुरे, नमकीन वगैरह ये लोग मैन्युफैक्चर करना शुरू किए। बिजनेस अच्छा खासा बढ़ रहा था। धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टर्स आए और भी चीजें आए तो इन लोग का रीच और बढ़ना शुरू हुआ और भी ज्योग्राफीज को ये लोग टारगेट करना शुरू किए। आज के समय पे प्रताप स्नैक्स के लगभग 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। ये लोग लगभग 26 स्टेट्स में प्रेजेंट है आज के टाइम पे। तो इनका एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आने के बाद से इनका ग्रोथ भी काफी अच्छा हुआ। ग्रोथ हो रहा था तो इन्होंने 2017 के अराउंड सोचा कि भाई अब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आ गया, अब हम लोग आईपीओ के टूवर्ड जाते हैं। तो इन्होंने 2017 में अपना आईपीओ ये लेके आए। आईपीओ आने के बाद से क्या हुआ कि और भी फंड आया कंपनी के पास और कंपनी फिर ग्रो करना शुरू हो गई। तो महज 15 लाख से आज के समय में लास्ट ईयर इन्होंने अपना 2700 करोड़ या फिर लगभग 3000 करोड़ के आसपास का इन्होंने टर्नओवर किया। तो ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि अमित कुमत और उनके भाई और उनके जो एक फैमिली फ्रेंड थे जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, अरविंद मेहता ने, इनको पता था कि मार्केट में चलता क्या है और कैसे चलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इन्हें पता थे। इसी वजह से इन्होंने एक छोटे लेवल से शुरुआत करके एक छोटे ज्योग्राफी को कवर करके आज के समय में ये इंडिया के हर एक पार्ट में अवेलेबल है। तो ये थी कहानी पूरी प्रताप स्नैक्स यानी कि येलो डायमंड के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे कि हम लोग इस पर्टिकुलर केस स्टडी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। देखो, ये एक अच्छा खासा ब्रांड है, आज के समय में 4000-5000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा यूनिकनेस होगा ही जिसे हम और आप जैसे बिजनेस ओनर्स या फिर इंडिविजुअल्स सीख सकते हैं और हम इसे अपने बिजनेस में या फिर अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं लर्निंग से कि हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहली जो लर्निंग है ना वो है कि यू शुड हैव अ ग्रेट क्वालिटी पैकेजिंग। मतलब कि जो आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग होनी चाहिए ना वो काफी शानदार होनी चाहिए, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। जो अमित कामत थे इनका प्रायर एक्सपीरियंस था वर्धमान स्नैक्स में। वर्धमान स्नैक्स में इनका एक्सपीरियंस होने की वजह से इनको पता था कि भाई मार्केट में अगर स्नैक इंडस्ट्री में जाना है तो जब तक आपकी पैकेजिंग अपीलिंग नहीं रहेगी आपके टारगेट ऑडियंस के लिए तब तक आपका वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। बिकॉज इनके जो मेजर टारगेट ऑडियंस थी वो थी बच्चे, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तो इन्होंने जो पैकेजिंग वगैरह सारी चीजें की ना वो
उन बच्चों को, उस टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रखे कि, और उस हिसाब से सारी चीजें उन्होंने डिसाइड की एंड अल्टीमेटली उनका जो पैकेजिंग था वो हिट हुआ, और पैकेजिंग हिट होने की वजह से उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में चलना शुरू हुआ। दूसरी जो चीज है वो है एडॉप्टिंग मार्केट ट्रेंड। देखो 2007 के अराउंड कुरकुरे ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था इंडियन मार्केट में। कुरकुरे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से इंडियन मार्केट, इन्होंने सोचा कि अब मैं भी कुरकुरे जैसा कुछ तो लाऊंगा जो कि मार्केट में हिट होगा, तो इन्होंने चुलबुले लॉन्च किया। तो इन्होंने मार्केट के ट्रेंड को समझा और इन्होंने सोचा कि जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है उससे उठाओ, कुछ इनोवेशन करो एंड उसके बाद से वो मार्केट में हिट होगा। तो इससे इनको फायदा क्या हुआ कि कुछ बहुत ही ज्यादा इनको हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा अपने R&D के ऊपर, नया प्रोडक्ट निकालने के ऊपर, बिकॉज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में हिट था, उसे उठाया, इनोवेट किया एंड फिर रिलॉन्च किया चुलबुले के नाम से। तीसरा जो लर्निंग है मार्केट रिसर्च। देखो ये लोग बिलीव करते हैं ना, सबसे पहली चीज मैं बता दूं, आज के टाइम में प्रताप स्नैक्स में लगभग 100 SKU से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। 100 SKUs अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ये जिस भी मार्केट में आते हैं, जहां भी जिस ज्योग्राफी को टारगेट करते हैं ना, उस ज्योग्राफी के हिसाब से अपना टेस्ट डेवलप करते हैं, अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अपनी सारी चीजों को उसी ज्योग्राफी के अराउंड रिवॉल्व कर देते हैं। अगर उस ज्योग्राफी का कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट है, बिकॉज देखो टेस्ट इंडिया में हर तरफ अलग अलग चीजें होती जाती हैं, तो ये जिस ज्योग्राफी में जाते हैं वहां के टेस्ट को अडॉप्ट करते हैं, वहां की ऑडियंस को समझते हैं कि भाई अब बच्चा ही है तो इंडिया में हर एक बच्चे को हर चीज नहीं पसंद होगी, तो ये बच्चों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, ये अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनका मार्केट रिसर्च बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही शानदार मार्केट रिसर्च करते हैं और उसके बाद से अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे ये इनोवेट करेंगे या फिर रीइन्वेंट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और उसके बाद से प्रोडक्ट ये अपना निकालेंगे। चौथी चीज जो है वो है वैल्यू फॉर मनी। इन्हें पता था कि इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, बच्चे इनकी टारगेट ऑडियंस। इन्होंने सोचा कि अब बच्चे क्या अफोर्ड, हरदम बच्चा तो 50 रुपए की चिप्स खाएगा नहीं, तो ये क्या कि 5 रुपए में इतने शानदार प्रोडक्ट्स लॉन्च किया इन्होंने। मैं इनके काफी प्रोडक्ट्स देखता हूं एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड कि 5 रुपए में इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जो कि नॉर्मल जो MNCs होती है ना वो उसे हायर प्राइस में 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए में देती है, बट इनके पास वो प्रोडक्ट 5 रुपए में अवेलेबल है। तो एफोर्डेबिलिटी होने की वजह से ये जो प्रोडक्ट था बहुत ही ज्यादा बिकने लगा। और आज के टाइम पे इनका जो 5 रुपए वाले पैकेट्स है ना, जो 5 रुपए के SKUs हैं, वो सबसे ज्यादा सेल होते हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो ये थी हमारी चौथी लर्निंग। पांचवी लर्निंग है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अगर आपको इंडिया में फैलना है ना, बिजनेस को फैलाना है और अगर आपको प्रोडक्ट है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना एक बहुत ही मेजर चीज है। अगर आपके पास अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है तो आप अपने बिजनेस को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। आज के समय में प्रताप स्नैक्स से लगभग 4000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और प्रताप स्नैक्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे मैनेज करता है ना कि वो अपने आप में एक यूनिक चीज है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि इनके जो फाउंडर हैं अमित कुमत और जो इनके भाई हैं अपूर्व कुमत और इनके जो एक और मेंबर हैं अरविंद मेहता, ये लोग क्या करते हैं कि दिन जब इनका शुरू होता है, जब ऑफिस में आते हैं, ये लोग अपने 40 डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट बनाते हैं कि आज हमें किस किस से बात करना है। दिन के एंड होने से पहले ये लोग मेक श्योर करते हैं कि उन 40 से 40 डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो, उनके फीडबैक्स को सुना जाए, उनका जो सजेशन है वो चीज सुनी जाए और उसे इंप्लीमेंट की जाए। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर का मैनेजमेंट है ना वो काफी शानदार है और इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर भी इनके साथ, इनकी कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। तो ये थी मेरी 5 लर्निंग्स प्रताप स्नैक्स यानी कि येलो डायमंड से। ये लर्निंग्स ऐसी हैं जिसे हम और आप जैसे बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट हम लोग पा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई एम वेरी श्योर, बिकॉज ये एक ऐसा वीडियो है ना जिसे कि हर एक नॉर्मल बिजनेस ओनर को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए और इंप्लीमेंट करने के बाद से आपको ये जो भी लर्निंग्स है कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपके बिजनेस में देंगी। सो ये था पूरा वीडियो प्रताप स्नैक्स के ऊपर। एक कंपनी जो शुरू हुई थी इंदौर से, आज भारत में और काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज में, कनाडा, यूएस में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है। तो अपने आप में एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर कि ये लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने के बाद कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। अगर आपके पास कोई और बिजनेस है जिस पे आप चाहते हो कि हम केस स्टडी बनाए तो उसे आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि हम लोग उसके ऊपर एक केस स्टडी बना सकें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज का शेयर कीजिए, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रताप स्नैक्स की इस इंस्पायरिंग स्टोरी को जान सके और इससे जो लर्निंग्स हैं उसे अपने बिजनेस में या फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया के साथ या फिर किसी एक नए बिजनेस की केस स्टडी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।